हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। आज सुबह उठने के समय में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया था, क्योंकि वजन उठाने के अभ्यास हेतु व्यायामशाला जाने का समय नहीं मिल पा रहा था। अतः निश्चय किया कि सुबह पहले सैर पर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे व्यायामशाला। अब शायद निर्णय कुछ भारी भरकम हमने ले लिया था, क्योंकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने से पहले मानो सामने दो विकल्प होते हैं। बिस्तर छोड़ दें, एक नए दिन की ऊर्जा का संचार शरीर रूपी मंदिर में होने दें, या दूसरा फिर सुस्ता लेते हैं। बस इसी पर हमारा पूरा दिन निर्भर करता है। जो सो गए तो पूरा दिन ऐसा बीतेगा मानो कोई मारपीट कर जबरदस्ती काम करवाने में लगा हो। अगर उठकर अपनी दिनचर्या आरंभ कर दी तो मानो शरीर में नई ऊर्जा के फव्वारे छूट रहे हों। कोशिश कीजिए, शायद आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो। अब समशीतोष्ण जल व थोड़ा सा नारियल तेल ग्रहण कर हम निकल जाते हैं सुबह की सैर पर। अब सैर पर निकले और नंदी महाराज न मिले, ऐसा हो सकता है क्या भला? क्योंकि छोटे मक्खी मच्छरों से परेशान होकर ये भी झाड़ियों से कुछ दूरी बनाकर रखना पसंद करते हैं। अतः इनके दर्शन रोजाना होना स्वाभाविक सी बात है। इनका यूं शांति चित्त बैठे रहना ऐसा मालूम पड़ता है मानो यही तो लक्ष्य है। असीम शांति हेतु जो जीवन रूपी वर्तुलाकार में हम घूम रहे हैं। 10-12 हजार कदम चलने के बाद समय हो चलता है व्यायामशाला जाने का। इतना खाली पेट चले हैं तो वात का बढ़ना भी स्वाभाविक सी बात है। उसी बढ़े हुए वात दोष को नियंत्रित करने हेतु नारियल तेल ग्रहण करके हम आए थे। अब शायद यहाँ सबसे पहले हम ही पहुंचे थे। जाते ही सबसे पहले अपना वजन जांच लेते हैं, ताकि आगे व्यायाम करने में कुछ मानसिक सहायता मिल सके। अब काफी समय के बाद आए हैं तो सब कुछ ऐसा लगता है मानो पहले दिन कर रहे हो। कुछ देर कोई सही खुद को समझा बुझाकर अपना वजन उठाने का अभ्यास करते हैं। सुबह जल्दी आने का मकसद यह होता है कि इस समय ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलती है। बस जल्दी से 30-40 मिनट का अभ्यास पूरा कर हम वापस निकल पड़ते हैं घर की तरफ। आते ही कुछ देर नंगे पैर टहल लेते हैं, ताकि अतिरिक्त ऊर्जा का संचार पृथ्वी महाभूत की ओर मोड़ सकें। इसके बाद बारी आता है ध्यान की स्थापना की। अतः ध्यान से पहले नारियल तेल का सेवन इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कुछ देर के लिए सही पित्त के वेग को उदरगामी होने से यह रोक देता है। अब नहा धोकर खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं और खोल देते हैं अपना अस्पताल। सुबह का सबसे पहला काम अपने भोजन की व्यवस्था। अगर जल्दी से ना करो तो फिर कोई ना कोई मरीज आता रहता है और भोजन का समय मिलता है सीधा जाकर दोपहर में। तब तक भूख जानलेवा रूप धारण कर चुकी होती है। भोजन में ज्यादातर या तो हरी सब्जियां रहती हैं या मूंग की दाल। वो हम समय अनुसार बदलते रहते हैं। तो आज के भोजन में थी मूंग की दाल, जिसे ग्रहण करते करते ले लेते हैं कुछ फोन पर परामर्श। अब समय हो चलता है अस्पताल की छुट्टी का। अब ज्यादा मरीज होने के कारण इस समय तक मानसिक थकान का आभास हमें होने लगा था, तो थोड़ी देर हम सुस्ता लेते हैं। अब शाम को उठते ही फिर से शुरू हो जाता है हमारा फोन पर परामर्श का सिलसिला, जो काफी लंबा चलने लगता है। अब होने लगी थी रात, तो हमने सोचा कुछ देर बाहर टहल लिया जाए। दोनों ही प्रियजनों को फोन किया तो वो कहीं बाहर गए हुए थे। अतः आज हमें अकेले ही बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने भारी भरकम विचार रूपी कोतूहल को दिमाग में लिए सोना काफी कठिन मालूम पड़ता है। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ हम निकल जाते हैं सैर पर, क्योंकि दूध आदि सामान भी खरीदना था। तो जल्दी से सब सामान खरीद कर आ जाते हैं घर वापस आते ही हमें वो शिलाजीत ध्यान आई, जो हम कल पंसारी की दुकान से ले आए थे। अब मुख्य सवाल यह रहता है कि असली व नकली शिलाजीत की पहचान कैसे करें। तो जैसा कि चरक संहिता में वर्णित है, शुद्ध शिलाजीत गोमूत्र के समान गंध वाला, स्वाद में थोड़ा सा कड़वा। इसकी स्थिति भी तापमान के अनुसार रहती है, अर्थात सर्द में यह कठोर हो जाता है और गिरने पर कांच की भांति टूट जाता है। वैसे ही थोड़ा सा ताप मिलने पर यह तरल हो जाता है। यही कुछ पहचान होती है असली शिलाजीत की। अब थोड़े से शिलाजीत के सेवन के साथ यही समाप्त करते हैं अपना आज का दिन। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।